अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बजट 2025-26 के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया, हमने उस पर पहले भी अवामी राय ली और आज भी हम अवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस का नफाज किया गया तो उस पर अवाम की राय क्या है। आम आदमी बजट को और किस नज़र से देख रहा है, आम आदमी क्या समझता है कि उसकी ज़िंदगी में किस हद तक बेहतरी आएगी या फिर जो महंगाई का तूफ़ान है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे और हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के सबसे बड़ी मार्केट हुसैनागई बाज़ार में, जहाँ पर हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, शायरियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो बजट के बाद जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ, मार्केट की क्या सूरत हाल है और जो शहरी आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। हम इस हवाले से लोगों से बात करते हैं कि वो उस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अभी बजट आया, क्या समझते हैं? अभी बजट में सोलर पे भी 18% टैक्स लगाया गया है और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी महंगी हुई हैं। क्या समझते हैं, कोई आम आदमी के लिए भी हुकूमत कुछ सोच रही है या सिर्फ टैक्सेस का नफाज हो रहा है? टैक्सेस का नफाज हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। देख चाबा खाली पड़ा, क्या बेची, कुछ भी नहीं हो रहा। तो टैक्स पर टैक्स लगा जा रहे हैं, यहाँ गरीब आदमी खाली हो जा रहा। अब तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जिंदगी बेकार है जिंदगी। हुकूमत तो कह रही है कि हम कोशिश करें कि चीज़ें बेहतर कर लें। ना तो यहाँ वो आते हैं एमडी वाले, ना बैठने देते, फिर छापा उठा के चले जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल लेते। आप कहते हैं आम आदमी कुछ नहीं मिल रहा, कोई जिंदगी नहीं। ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? इस हुकूमत ने दूसरा बजट दिया है, क्या समझते हैं? कोई हर चीज़ महंगी है, कारोबार तो है नहीं, वेले ही घर चले जाते हैं। कारोबार जो इन्होंने सत्यानाश कर रखा है, कारोबार तो खोलना ही है। हर चीज़ महंगी, चीनी देख लो 190 हो गई, चीनी 190 पहुँच गई। अभी बजट पूरा आया नहीं और चीनी 190, चीनी में इजाफा हो गया, इजाफा हो गया, चावल में भी इजाफा हो गया, हर चीज़ में इजाफा। तो फिर आम आदमी की आमदन हम मर गए, लुट के बर्बाद होगी दुनिया। इब मजदूरी वाले को मजदूरी ना मिली वो तो सारा दिन रुलगा, बच्चे भी कहाँ से खाएंगे उसके, फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हाँ गुजारा। जी। तो हुकूमत को क्या क्या हुकूमत को चाहिए कारोबार खोले, कोई आटे एक चीज़ सस्ती करिए, सिर्फ आटा बस, उसके अलावा कुछ सस्ता कोई नहीं हुआ। सस्ता नहीं हो रहा। हर चीज़ लेने चले जाओ, हर चीज़ महंगी अब तो बाकी चीज़ों में भी टैक्स लग गया। हाँ, टैक्स लग गया तो और महंगाई हो जाएगी। ठीक है, जो और महंगा। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का। आप सुने बजट आ गया, हाँ जी टैक्सेस भी लगे हैं, 16 पे 18% टैक्स। भाई, गरीब आदमी के लिए कोई सोलर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ मौत ही मौत है। इस हुकूमत ने जो है ना इतने टैक्स लगा चुकी है और इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी क्या बजट देखेगा, क्या देखेगा। उसके पास सिर्फ रोटी देखने के लिए की तलाश में रहता है कि उसने क्या बजट देखना है। अपने आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए सिर्फ कुछ भी नहीं है मौत के अलावा। हुकूमत ने तो वादे किए थे कि हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए किए होंगे, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं अवाम किए। के लिए कुछ नहीं हुआ। अवाम उनकी रिश्तेदार वैसे नहीं आप है। सोचते क्या है कि अवाम के लिए क्या होना चाहिए? आवाम के लिए कोई रोज़मर्रा की जो एशिया हैं, आटा, घी, चीनी, दाल हैं, ये सस्ती हो, रोज़गार चले, कोई जूती कपड़ा सस्ता हो। देखिए, चीनी तो महंगी हो गई, 190 पे चली गई, दालें भी महंगी हो गई, हर चावल चीज़ में भी महंगी 20 रुपए किलो इजाफा हो गया। पहले कभी कभी, अब तो सिर्फ जो है ना गरीब आदमी बकरीद पे गोश्त खाता है। अब गोश्त भी आम आदमी नहीं खा सकता। नहीं खा सकता ना, बकरीद पे खाता है, सिर्फ ईद के ईद, ठीक है, साल के अपनी साल। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, हुकूमत तो कोई नहीं, हुकूमत तो सिर्फ अपने लिए परवाह है कि हमारा बजट बन जाए। उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाए। वो अपने आप को देखते हैं, किसी को नहीं देखते। बैंक वाला के बिल, बैंक वाला की 10% बढ़ गई, तनख्वाहें ये बढ़ गई, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो तो बैठे हैं इसी में। हाँ वो आपला को देख लो कहाँ जा रहा है। हाँ, आप पंखा नहीं चला सकते, कहाँ से बिल भरेंगे? ठीक है जी, कहाँ से बिल भरें, कहाँ जाएं? और वो कह रहे हैं कि हुकूमत को इस चीज़ की परवाह नहीं है, हुकूमत को अपने पार्लियामेंटेरियन की फ़िक्र है, हुकूमत को अपने लोगों की परवाह है, आम आदमी की फ़िक्र नहीं कि आम आदमी किन हालात से दो चार है। हुकूमत कह रही कि नॉन फाइलर कंसेप्ट ख़त्म करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि आम आदमी क्या करे, आम आदमी कैसे अपना आमदन में इजाफा करे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नया बजट आ गया, आप सुनाए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, नया बजट आ गया, क्या करें फिर? कोई है उम्मीद, तवक्को के हालात बदलेंगे? क्या बदलेंगे? जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, और क्या बदलेंगे? ये कोई बताओ, कोई तब्दीली आई है किसी चीज़ में? हुकूमत ने कहा सिर्फ टैक्स, एक आटे के अलावा बता दो कोई चीज़ रोकी हो तो इन्होंने। बाकी हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है भाई, गैस, बिजली, हर चीज़। कौन सी चीज़ सस्ती हो रही है मेरे बताओ?
हुकूमत के दावे तो बहुत है, होते रहे, मैं खाली दावे दावे है ना, और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बस हो रहा। खाली बातें करा लो, खाली बातें बातें हो रही हैं, कुछ नहीं होता और आवाम के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। आवाम तो वैसे मिल रही है, पहले भी पिस रही थी, अब भी पिस रही है। आवाम का क्या करा इन्होंने, तो बताओ ना, कोई चीज़ हमें बता दो भाई, ये चीज़ सस्ती हो गई, ये हो गया, कुछ हो गया महंगाई में। एक आटे का नाम कर दिया भाई, आटा सस्ता हो गया। नारे तो बहुत लगाए थे मरीम नवाज साहब ने, नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने। वो नारे तो अब भी लगी रहे हैं, गरीब आदमी तो मर ही रहा। ठीक है जी, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। ज़रा हम क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नया बजट आ गया, सर नए बजट को क्या करना है, गरीबों के लिए तो कोई सहूलत नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे बजट का, वो जो बड़े बड़े वो है वो खा जाएंगे, गरीबों को तो कुछ नहीं मिलना, ना कोई चीज़ सस्ती होनी है, ना कुछ होना है, फ़ायदा नहीं है ऐसे बजट का। क्या फ़ायदा, अपने कोई खास फायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बस सर। आवाम पे बोझ है। बोझ है सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दावे है। तो थे हुकूमत के हम आपकी खिदमत करेंगे, सर बस वो आपको पता है ना, दावे बस दावे ही होते हैं। आजकल वैसे आपके हालात कैसे चल रहे हैं? बस बहुत बुरे चल रहे हैं सर। बिजली के बिल, बिजली के बिल तो बस मत ही पूछें, बिजली होती नहीं है, बिल सर इतने आसमानों पर चढ़े हुए हैं, बिल आते नहीं है, बस बिल आ जाता है, लाइट होती नहीं है, क्या करें। अभी तो आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं है। ठीक है जी, आवाम के लिए कुछ नहीं है, कहते हैं कि बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। क्या हाल है आपके, कैसे चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह वो नया बजट भी आ गया, माशाल्लाह। कोई तवक्को है कि कोई आम आदमी के हालात में बदले? हमारे लिए कोई बदल नहीं है। आपके लिए बजट नहीं है, किसके लिए? बजट अमीर आदमियों के लिए, जो गाड़ी हैं उनकी मज़ीद महंगी हुई है, उन्हें मज़ीद फ़ायदा हुआ है। उनके सोलर सिस्टम है, जिनके पास अरबों रुपए का सोलर सिस्टम भरा हुआ है, उनका महंगा हुआ है, उन्हें प्रॉपर्टी में फ़ायदा हुआ है। उनके लिए फ़ायदा ना, हमारे लिए क्या फ़ायदा। आपके तो आवाम से हर चीज़ दूर कर देगी। जी जी, हम तो 100 रुपये का चूज़ा बेच रहे थे, यही मज़ीद हम 150 रुपये का बेचेंगे, क्योंकि ये भी कोई कस्टम लग के आएगा ना। हाँ। इसमें भी महंगाई होगी, बस यही बात है। आप कहते हैं इस बजट के बाद तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। जी जी जी। ठीक है, जो कह रहे हैं कि अब आम आदमी के लिए कुछ नहीं है और हुकूमत अपने लिए सारा कुछ कर रही है। और जी आप गुफ्तगू जाने, हम जरा आगे चलेंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? काम काज बस शुक्र है सोने रब का। नया आपको बजट पता है। भी, नया बजट भी आ गया। और बजट तो आते रहते हैं, सारा बजट कर गया, बजट तो आते रहते हैं, खाते रहते हैं, बस लोग ही खाते हैं, ये गवर्नमेंट तो खाती हैं सारी। कुछ तवक्को है कि हुकूमत आवाम के लिए भी कुछ सोचे? आपके सामने है जो सोच रही है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत फिक्र है आप लोगों की। आपके सामने है, जितनी का आपकी फिक्र है उतनी का हमारी। आप भी हम आम में हासिल है, क्योंकि आप मुतमिन नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है, वक्त अच्छा पास हो रहा है, और रोटी वक्त- खा रहे हैं थोड़ा, यही बस। चल रहा है। हाँ, आपके सामने ही है सारा कुछ। ठीक है, जो लेना। आपके सामने है सारा कुछ, हमारी हालत भी सामने है, हमारी गुफ्तगू भी सामने है और हमारे हालात भी सामने हैं, और हम आपको क्या बताएं कि अवाम के क्या हालात हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र बजट अल्हम्दुलिल्लाह। के हवाले से बात कर रहे हैं, बजट के आ बारे गया में बजट, कोई है? बजट तो बहुत सख्त आया है सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो इस तो कुछ कर तो हम नहीं सकते। हुकूमत ने तो कहा था कि जब हम आएंगे, जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले कैंपेन में कहा था कि बहुत कुछ बेहतर करेंगे। तो आप कहते हैं ये जो बजट पहला आया, अब दूसरा बजट आया, जिसमें कुछ नहीं है आवाम के लिए, एक जैसे ही हैं सारे, सारे एक जैसे, सारे एक जैसे ही हैं, अवाम को ही मारना है इन्होंने। आवाम में बोझ डालना है। हाँ जी, ठीक है, जो कहना है कि सब एक जैसे हैं, कि थाली के चट्टे बट्टे हैं और उन आवाम के लिए कुछ नहीं करते, आवाम पे बोझ डालते हैं, अपने सेशन कम नहीं करते, अपने अखराजात कम नहीं करते, अपनी तनख्वाहें कम नहीं करते, बल्कि उसमें कई गुना इजाफा करते हैं। लेकिन आवाम की बारी आती है तो उस पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स और टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, आम आदमी के हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे, आम आदमी के लिए जीना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, आम आदमी के लिए अपने बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो जाएगा, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो जाएगा। ये वो हालात बता रहे हैं। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हमने बजट के हवाले से पब्लिक की राय ली, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मसीह लोग क्या समझते हैं। अभी तक जो राय हमारे सामने आई उसमें लोग बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है काफ़ी सख्त बजट है, आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और हुकूमत को आवाम के मसाइल की फ़िक्र होनी चाहिए। वो उनको लग रहा है कि हुकूमत को शायद इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। ज़रा हम जहाँ पाएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? नया बजट आया है, क्या समझते हैं, कोई कारोबार के लिए बेहतरी आएगी या? अल्लाह वारी से ही देखो आती है नहीं आती है। अल्लाह वाले से आप कहते हैं, हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, हुकूमत अच्छी है, बाकी अल्लाह वारी से आती तो है नहीं भाई। बजट में सोलर पे टैक्स लगाया गया, गाड़ियाँ महंगी की गई, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग पे टैक्स लगाया गया और बाकी काफ़ी सारे टैक्सेस का नफाज किया गया। तो आप समझते हैं कि इससे मुश्किलात में इजाफा हर होगा? चीज़ में टैक्स लग रहा, हर चीज़ के अंदर, बिल के अंदर। बिल आता था पहले
8,000 10,000 ये बात रहा 40,000 20,000 का अच्छा 20-20 हज़ार भी पहुँच गए। हाँ जी तो वो तो जितनी आमदन होगी उतना बिल आ जाता होगा। हाँ जी। तो आप कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। नहीं मज़ा नहीं आ हुकूमत रहा। घर भी कारोबार देख लो आपके सामने, कोई ग्राहक है कोई कारोबार है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के जो टैक्सेस का नफाज है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है, तो इस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आगे जाएँ। तो जहाँ पेंगे इनसे बात करते हैं। आसनाई भाई जान, क्या हाल है आपके? सर बजट आ गया नया, जी जी हम कोई देखा सुना पता नहीं, चला? अभी तो हमने देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं। नहीं अब उसमें कुछ 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, अभी हमने देखा नहीं, बजट देखेंगे तो पता लगेगा, आइडिया होगा। तो कोई वैसे तवक्को है कि बेहतर होगा? अल्लाह करे ये सही हो। अल्लाह करे सही हो। हाँ अल्लाह करे। ठीक है, तो कहना है कि अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्हें तवक्को है कि अल्लाह करे कि अवाम दोस्त बजट हो, लेकिन बजट तो आ गया है और उसमें अवाम दोस्ती की तो खैर हुकूमत कह रही कि इन हालात में ऐसे ही बजट आना था। इन हालात में हम कितना अच्छा बजट लेते, क्योंकि जब हम IMF से लोन लेते हैं तो शराइत भी पूरी करनी होती हैं, तो उन हालात के मुताबिक ही चलना होता है और उसके मुताबिक ही बजट तैयार करना होता है। ये नहीं है मुल्क में जो इम्पोर्ट बिल है वो अरबों डॉलर का है, एक्सपोर्ट हमारी कम होती हैं और हमेशा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान तकरीबन 60 से 70% का गैप होता है। तो इन हालात में फिर मुल्क में जो आमदन है वो ना होने के बराबर है चीज़ों की, तो फिर ऐसे हालात होंगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। क्या हाल? कैसे हैं आप? खैरियत है, अल्लाह ठीक है, खुदा नया बजट आ गया, आया है। टैक्सेस भी लग गए, जी जी चीनी भी सुना है महंगी हो गई, 190 रुपये किलो हो गई, बिल्कुल ऐसे। चावल में भी 20-25 रुपये किलो इजाफा हो गया, बिल्कुल ऐसे। दालें भी महंगी हो गई, तो उम्मीद है कि कुछ सस्ता भी होगा। जब हो महंगा गया सस्ता कैसे होगा? पहली बात तो ये है, ये तो शुरू से ही अगर प्लानिंग ये थी ना, इसको बजट में शुरू से ही कम में लेके आते। एक चीज़ मैं अब रेट निकालता हूँ, मैं रेट उसका निकालूँ वो जो उसको आवाम को रिलीफ मिले ना, उसकी पहुँच में आ जाए। जब पहुँच से बाहर आ जाएगा फिर वो क्या करेगा? बढ़ के निकला है ना, नहीं होना चाहिए था ना इस चीज़ को। पहले कम से कम जो बुनियादी अशिया हैं उनमें कमी होनी चाहिए, उन्हीं में कमी होनी चाहिए थी बस। कारोबारी हालात भी हम आप पिछली मरतबा आपको इंटरव्यू दिया था, पिछली मरतबा आपको इंटरव्यू दिया था, आपने पैगाम भी दिया था, पैगाम भी मरियम नवाज का दिया था, और आपको ये भी कहा था कारोबारी होने के बावजूद, लाखों रुपये लगाने के बावजूद पोजीशन क्या है, बिस्मिल्लाह करने के लिए बैठे हैं। जैसे वैगनों वाले नहीं आवाज़ें बुला, वैसे आवाज़ें बुला, हालात बिल्कुल नहीं है, हालात बहुत। अपने इस बजट के बाद मजीद मुश्किल है, मजीद मुश्किल है। 16 बिजली का बिल मसला था, 16 लगवाए लोगों ने, 18% टैक्स। यार बात है, अगर किसी चीज़ के लिए बेहतरी की है, सोलर समझ आती है, चलो उसमें अगर कमी है, मजीद इसमें मजीद कमी लेके आए। 18% टैक्स लगा दिया। हाँ, किसी न किसी और तरफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे आवाम के लिए मुश्किलात है। ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अभी तक हमने जिससे बात की तो कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा और सबके चेहरों पे एक अजीब सी मायूसी छाई हुई है और एक मुश्किलात सी उनकी चेहरों में नजर आ रही है। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक है। कैसे जाने काम? मंदिर मंदिर। हालांकि ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, गर्मी की वजह से काम ही नहीं है। अच्छा, गर्मी की वजह से काम नहीं है, वैसे हालात बेहतर हैं? नहीं वैसे भी नहीं, कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं, एक गर्मी है, दूसरा माशी मसला भी है। ईद के ऊपर खर्चा लोगों ने कर लिया, फारिग हो गए, अब जेबें खाली हैं किसी की। अब जेबें अब वो तो बिजली के बिलों का सोच रहे हैं, बिजली के बिलों का ज़्यादा है कि वो अब क्या वो करें, सोच रहे हैं कि उनको अदा करें या कुछ चीज़ें खरीदें। अब यही तो बात है ना, अब बिजली के इस्तेमाल में ज़्यादा हो जाती है कि पंखे भी चल रहे हैं, पंप शंप सब चीज़ चलनी है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं कि कमाई कम हो जाएगी, पर मुश्किल से गुजारा हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। नया बजट भी आया है। हाँ, बजट से हमारा क्या वास्ता? आप कहते हैं आम आदमी का वास्ता नहीं है। हाँ, हमारा क्या वास्ता? किसके लिए होता है हम तो बजट? ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं, हमारा क्या वास्ता? आप कहते हैं इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बजट में सरकारी तनख्वाहें बढ़ गई हैं 10%। हाँ, हमारी तो कोई नहीं ना बढ़ी। अभी वो भी खुश नहीं हो, कहते हैं 50% बढ़ाते बस हैं। वो भी क्या करें, वो भी बेचारे, उनके भी बच्चे हैं, महंगाई है आज के, तुम्हें पता महंगाई का दौर वैसे है। हुकूमत ने अभी तक जो काम किया आप मुतमिन नहीं है? हुकूमत जो मर्जी करे, अवाम भी खुशी नहीं होती, ठीक है, चाहे कुछ भी या मेरी बात सुन, थोड़ी में भी शुगर में सब कुछ है, ना शुक्री में कुछ भी नहीं है। शुक्र में सब कुछ है, ना शुक्रिया में कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हुकूमत से भी आवाम खुश नहीं होती और हुकूमत के इक़दाम भी कुछ ऐसे हैं कि आवाम उससे खुश होती नहीं, क्योंकि जब हर चीज़ महंगी होती है, सोलर पे टैक्स लगता है, हम देखते हैं कि 800 सीसी गाड़ी पे भी टैक्स है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाए, हम देखते हैं कि जो
तनख्वाहदार तबका है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाए, तो फिर आम आदमी क्या करे, किस तरह से लोग तारीफ़ करें, किस तरीके से कहें कि सब कुछ अच्छा है। मार्केट की हालत देख रहे हैं, मार्केट में सन्नाटे हैं, गिने चुने लोग हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए आए हुए हैं। उसके अलावा अमूमन मार्केट में रश ना होने के बराबर होता है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी और राय आपके सामने रखी। इस पर आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों का क्या मौक़िफ़ है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? नया बजट आया है, कोई है? अब अभी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं होगा, कोई उम्मीद तवक्को? देखो अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो सबका मालिक है। अल्लाह करे कोई अच्छा बजट आए और बजट गरीब आ को गया है, रिस्पॉन्स। वफाकी बजट आ गया है। वफाकी बजट में तकरीबन 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं और सोलर पे 18% टैक्स नया लगा है और इसके अलावा खाने चीनी 190 रुपए किलो पे पहुंच गई है। सोलर पेड़ को क्या करना है, बात असल में है बिजली का रेट कम करे, जो असल मेन मसला हमारा है बिजली। अब गरीब बंदा क्या करे, गर्मियों में आपको पता है कि वो कह रहे हैं जी गर्मियों में 200 यूनिट कम से कम बहुत जल्दी चल जाते हैं, उसमें क्या रिलीफ मिलेगा? हमारी कोशिश है कि गरीबों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली से कम, बिजली का रेट कम करें। ऐसा कुछ नहीं हम जो कह सकें इसमें कोई माना नहीं है, बजट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कहते फिर कोई फायदा अभी नहीं तो देखा ही नहीं बजट, हमने देखा ही नहीं, खबर ही नहीं सुनी अभी तक। सुनी ही नहीं है। हाँ सीधी बात है, हम तो यही कहते हैं कि बिजली का रेट कम करें। ठीक है, बिजली का रेट कम करें, लेकिन अब बजट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कैसे कहें लोगों के बजट में ये ऐसा कुछ होगा? तो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली का रेट कम होना चाहिए, लेकिन सरकार के अपने मसले हैं, सरकार अपनी बात करती है और उसके अपनी एक लोगों के सामने राय होती है, उसने हुकूमत चलानी है। तो हम ज़रा आगे चलेंगे और कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से यहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? काम कर रहे भाई सब स्लो है, बहुत स्लो चल रहा है। नया बजट भी आ गया है, बस अल्लाह खैर करेगा जी। अल्लाह खैर करे। कोई तवक्को है कि नए बजट के बाद कोई माशी हालात बेहतर हो जाएँ? मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। नहीं होते। हुकूमत कोशिश नहीं कर रही या हालात हैं ऐसे? हुकूमत क्या करे, अभी हुकूमत के पास में नहीं है, बस में नहीं, वो अपना सोच रही है, हर कोई अपना सोच रहा है। अपने हुकूमत अपने पेट के बारे में सोचती है जी, गरीबों की नहीं सोचते। वोट तो गरीबों से लेते हैं। हाँ जी, वोट गरीबों को देते हैं हाँ। और खून उसी को चूसते हैं। आप कहते हैं वोट भी लेते हैं और खून भी लेते हैं, जी हाँ, डबल। जी हाँ, डबल काम, और देते भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं देते, खाली नंबर बनाए थे जी, हमने 5-5 हज़ार रुपये दिए, 10,000 दिए, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो दे देते आगे बस। वो बांटने में है, वो कभी 4 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ दे दिया, उसके बाद डबल ट्रिपल वसूल कर लिया। जी हाँ, ऐसे तो ऐसे ये पॉलिसी ठीक नहीं ऐसे है। जिसकी रोज़ाना की ताज़ी वाली रोज़ाना जिसकी आमदनी हो 700-800 रुपये और बिल आ जाए महीने का 5,000 रुपये, वो तो कहाँ गया, जाएगा? वो तो बढ़ गया, देखो ना, उसकी तो मुश्किल पैदा हो गई। बिल्कुल। तो आप कहते हैं हुकूमत को सोचना चाहिए। ठीक है जी, आप कहते हैं हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को आम आदमी के लिए प्लान बनाना चाहिए। वही जिसकी 37,000 रुपये महीने की आमदन है, तो वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अपने घर के अखराजात कैसे मैनेज कर सकता है, ये सब सवाल है। और शायद ये वज़ीर ख़जाना से भी पूछा गया था और वो भी इस पर जवाब नहीं दे सके थे। तो इस तरह जब चीज़ें चलेंगी तो आवाम के मसाइल फिर हल नहीं हो सकेंगे। तो हम जहाँ बात करेंगे, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। नया बजट आया है, तो आपको लगता है कि नए बजट के बाद कोई आम आदमी के हालात में बेहतरी आ जाए? माशाल्लाह कीमतें तो बड़े नॉर्मल हो गई हैं, बड़े बड़े सहूलत हो गई है, अब आवाम को थोड़ा सा सुकून मिल गया है। अपना सुकून कुछ आया है? हाँ जी बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि मज़ीद ऐसी हालात चलते हैं तो मज़ीद सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत अगर मेहनत कर रही है, मरियम नवाज़ तो मेहनत, मरियम नवाज़ जितनी मेहनत कर रही है, आप कहते हैं कि माशरे में उतनी बेहतरी भी आ रही है? हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह लोगों को बहुत कीमतें कम हो कम हो। चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? तकरीबन 150 रुपये किलो। 190 रुपये। 190 रुपये। सब्जी सस्ती होगी? हाँ जी, सब्जी तो ऐसे मिल प्याज तो 15-20 रुपए किलो। बिल्कुल, यही तो खाना होता है और क्या होता है बंदे को। आटा भी सस्ता है? आटा भी सस्ता है बिल्कुल। घी और चीनी और बिजली का बिल और पेट्रोल और डीजल, वो ये कंट्रोल कर दे तो फिर बेजा होगी। कितने सब्जी सस्ती हो गई है, अच्छी बात है। बिजली का बिल सस्ता हो जाए, गैस सस्ती हो जाए, घी सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए और डीजल सस्ता हो जाए, और उसके साथ साथ जो बाकी खाने पीने की अशाएँ अगर वो भी सस्ती हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा। आटा और प्याज, टमाटर, मिर्चें, आलू और भिंडी और उसके अलावा बैंगन, ये चीज़ें सस्ती हुई हैं और इस पर आम आदमी यकीन खुश है, क्योंकि अब वो सब्ज़ी घर में बना सकता है आसानी से।
20 रुपए के प्याज किलो मिल जाते हैं, मंडी में जाए तो 10 रुपए किलो मिल जाते हैं, और इसी तरह टमाटर भी 30-40 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ रेट में इजाफा हुआ है, तो आम आदमी के लिए शायद अब सब्ज़ी मुख्तस कर दी हुकूमत ने कि वो सब्ज़ी खा के गुजारा कर सकता है, अपनी लाइफ गुजार सकता है, सर्वाइव कर सकता है। हाँ, गोश्त महंगा है अभी, क्योंकि अभी रिसेंट खैर ईद आई है, तो इस हवाले से लोगों को अभी गोश्त का भी मसला नहीं है, लेकिन बिजली का बिल सबसे ज़्यादा महंगा है। सर यहाँ बात करेंगे, क्या हाल है जी आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। काम कैसे जा रहे हैं? काम के हालात है, देखें बाजार दुकान में खाली तो है, बहुत कुछ बिल्कुल है आपके। दुकान में बहुत कुछ है, बाजार खाली है, कस्टमर है नहीं बाजार में। वो ईद गुजारी है ना लोगों ने, अभी आराम कर रहे ईद के बाद तो शादियों का सीज़न होता है, लेकिन अब तो बाजार में कस्टमर नहीं है, बाजार खाली है बिल्कुल। नया बजट भी आ गया, नया बजट भी आ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो कपड़े कहाँ से लेंगे? सरकार ने कहा सब्जी आपके लिए सस्ती कर दी, प्याज 15-20 रुपए किलो, सब्जी का क्या सस्ती करना कर दी आपके लिए, आलू सस्ते कर लिए, गोभी सस्ती, बैंगन सस्ता, टमाटर सस्ते। सर सब्जी का क्या करना है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगाई है। इन चीज़ों को देखें, वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें उनको देखें ना। बिजली देखिए कितनी महंगी है, 200 से ऊपर यूनिट चल जाए तो 15,000 20,000 का बिल आ जाता है। जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार हो, वो बिल कहाँ से भरेगा? सरकार तो कहती है, मकान किराए का हो। सरकार कहती है 37,000 रुपये तनख्वाह है मिनिमम। 37,000 तनख्वाह है, पता नहीं कैसे 37,000 तनख्वाह। हमारी तनख्वाह तो 20,000 25,000 तनख्वाह है पड़ी पूरे सर। मार्केट का ये रुझान है। जी, अब कहते हैं इन हालात में गुजारा, इन हालात में गुजारा कैसे करें और बताएं? सरकार को परवाह, सरकार को कोई परवाह नहीं है इस लेकिन चीज़ वो की। कहते हैं हम आपके लिए फिक्रमंद हैं। नहीं, हमारे लिए कोई फिक्रमंद नहीं है, आपके लिए उनको सिर्फ सोचते अपना हैं। पता है बस सरकार को। ये भाई का मकान अपने लिए है। उन्होंने किराया नहीं दिया, वो तो 2 महीने कहते हैं कि क्या नाम है इसका, भूखे मर जाएं, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है। वो कहते हैं मुश्किल वक्त है, पेट से पत्थर बांधे हुए हैं हुकूमत ने। हाँ, कोई बंदे हुए नहीं है, सारे सब ड्रामे हैं आवाम को आने के लिए। आवाम को हाँ। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, हाँ बस भागी जा रही है आवाम। आवाम भागी जा रही है। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए कुछ नहीं है, आवाम को बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है सरकार। और सरकार, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फिर कभी कभार बयान देते हैं और कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, हालात मुश्किल हैं, तो आवाम ताउन करे। तो कहते हैं हम कितना ताउन करें, हम ज़रा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र कैसे जा रहे हैं काम? काम कारोबार तो सुकून? है नहीं, सुकून है बिल्कुल। ठीक है, बजट आ गया नया, बजट में हमें क्या फ़ायदा होगा? आवाम के लिए फ़ायदा तो कहते हैं मुश्किल आते हैं, अभी मुश्किल आवाम को ताउन देना है हुकूमत को। अच्छा जी, हुकूमत अभी ताउन नहीं कर सकती क्योंकि कर्जा लिया हुआ है, आप लोगों ने, मुल्क ने कर्जा लिया है, तो हुकूमत कह रही है कि मुश्किल से पहले मुल्क चला रहे हैं, तो अभी गुजारा करें। अब जिसकी हुकूमत में कर्जा लिया है वो तो हमें मिला नहीं है। वो कहते हैं आपके लिए लिया कर्जा, हमारे लिए लिया है, हाँ। हमें मिला नहीं है। वो कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 700 अरब आपके लिए रखा है, उसके अच्छा। अलावा बाकी जो प्रोग्राम है, आपको लैपटॉप आपके बच्चों को देंगे, स्कूटी बाइकें देंगे, और उसके अलावा वो तो धीरानी प्रोग्राम, स्टूडेंट- शादियाँ कराएंगे। जी हो रहे हैं, वो तो करवा रहे हैं। सीएम तो- पंजाब मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं, वो तो हुकूमत तो उनकी कहते हैं हम मेहरबानी, नहीं कर सकते हैं अब। वो तो उनकी मेहरबानी है जो ये काम करवा रही है। ठीक है, अभी तक कुछ बेहतर हो रहा है? जी इंशाल्लाह होगा बेहतर। ठीक है जी, वो कह रहे हैं होगा बेहतर, और कुछ बेहतर हो भी रहा है और मज़ीद भी होगा। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी राय ले लें और उनसे जान लें। ये बजट के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं सूरत। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ वो नुमाइंदगान हैं उनके पास भी जाएँ और उनसे भी जानें कि वो अपने हलकों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको अब बजट से क्या तवक्कुआत हैं, उनकी जब से हुकूमत आई है तो उनके इलाकों में कितने काम हुए हैं, ये सारी सूरत हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले हम पब्लिक से बात कर लें। हम ज़रा यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहे हैं काम? काम आपके सामने ही है। अगर काम होता तो हम यूं खड़े होते धूप में। ये हुकूमत ने हमें तो दाने चुबा दिए हैं, दाने चुबा दिए हैं, नाकों चने चबा दी। अब ये कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड। पहले तो मैं आपका खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इस चैनल को आप हमारे पास आए हैं, हमारा इंटरव्यू लेने को लिए। आपकी लंबी एज करें, ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन आमीन। अभी सरकार बजट लेके आई है। कौन सा? अभी जो वफाकी बजट आया है। कोई नहीं आया। आ गया? हमारे पास तो कोई नहीं आया। आपके पास टैक्स लग के आएगा ना, बिल में तब आएगा। अच्छा, फिर आवाम वैसे ही मर जाएगी। अब जिसकी सैलरी 10,000 और बिल आ रहा 20,000, वो कहाँ से भरेगा? सरकार कह रही है मुश्किल काट के भरेगा या अपने आप को बेच के भरेगा? ताउन करें हुकूमत के साथ। आप अब क्या ताउन करें? मुश्किल हुकूमत नहीं हालात हमारे साथ ताउन कर रही। हुकूमत तो कह रही कुछ है नहीं ना, हमने तो कर्जा लिया हुआ है, उधार लेके मुल्क चला रहे हैं, आप ताउन करें। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है हुकूमत। फिर हम हमारे जैसा, जब हुकूमत कर्जा ले रही है, हमारा जैसा मजदूर बंदा कहाँ जाएगा? आप ये तो बताएं ना, हमारे जैसे मजदूर बंदा कहाँ जाएगा? फिर तो वो भूख ही मरेगा। अब बच्चे पालें,
बिल भरें या खाना खाएं। हुकूमत कह रही है कि हमने खुद अपने पेट में पत्थर बांधे हुए हैं। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं नहीं मानता। हम नहीं मानते? नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ऐसी ज़िंदगी से अल्लाह पाक मौत दे दे, ये इसे ज़िंदगी नहीं कहते। कारोबार है नहीं, वो मिसाल बनी है, कारोबार है नहीं, घर मुर्गे पकड़े हैं। कहने का मकसद ये ना, कारोबारों खुशहाल। आप बाजार देख रहे हो आप हमारा सन्नाटे, कभी ऐसे ज़िंदगी में नहीं हुआ था। वो देखो मेरा भाई कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हो। अगर कारोबार होते ऐसे बैठे होते, कारोबार है ही नहीं। कारोबार हो, महंगाई हो, हमें दुखता नहीं। जब कारोबार नहीं है, महंगाई बंदा कहाँ से करेगा। अब मेरे घर का बिल 56,000 आ गया। 56,000 क्या चला लिया? एक बल्ब चलता है, एक कूलर चलता है। जाए मैप को सेट करें, इसको कहें सेट हो करे जी, इतना ही आएगा, क्या करें। अब कहाँ जाए गरीब आदमी। 20,000 मेरी 56,100 है। 56,000 56,000 अब अपना आप काट के ही भरूंगा, कहाँ जाऊँ, किधर जाएं हम। ये हुकूमत को नज़र नहीं आता। जी, हुकूमत को नज़र नहीं आता। ये वो सवाल कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी गर्दनों को काट के अगर हुकूमत कहती है कि हम मुल्क चला रहे हैं, तो फिर ये कैसी हुकूमत चला रहे हैं। तो अगर चलानी है तो कोई ढंग से चलाएं, कोई तरीके से चलाएं, कोई आम आदमी को जीने के काबिल छोड़ें। क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी जो लोग हैं वो 90% लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं। उनके पास पहले आमदन काफ़ी कम है। वो इन अखराजात में अपना घर का सर्कल मुश्किल से चलाते हैं, अपने बच्चों को रोटी है वो मुश्किल से खिलाते हैं। ऊपर सरकार के दावे हैं कि वो शायद इस्लामाबाद में बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के या वफाकी कैबिनेट में बैठ के या फिर सूबाई असम्बली में बैठ के वो ये समझते हैं कि पूरा मुल्क के हालात ऐसे हैं। वो अपने सर्कल में शायद वो लोग देखते हैं जिनके हालात बेहतर हैं, तो समझते हैं कि आम आदमी के हालात भी बेहतर हैं। आम आदमी के हालात बहुत मुश्किल हैं और इस बजट से लोगों को तवक्कुआत थी, लेकिन आज उनके चेहरों पे मायूसी छाई हुई है। जी, आपने पब्लिक की गुफ्तगू जानी। हम ज़रा जाएंगे आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं के पास, ज़रा उनसे जानेंगे कि उनके हल्के में क्या हो रहा है, उनके हालात कैसे हैं, हुकूमत ने अब तक उनके लिए क्या कुछ किया। क्योंकि ये इशू रहा है लोगों का, और जो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं उनका ये भी मुतालबा रहा है कि उनके हल्कों में काम नहीं हुए। तो वो ख़ुद कितना आवाम को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ख़ुद कितने मुतमिन हैं जो इस पार्टी के लोग हैं, सर उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत के हवाले से। पब्लिक की ओपिनियन भी आपने जानी। अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP हैं और सूबाई वज़ीर भी हैं डॉक्टर अख्तर मलिक। सर उनसे बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत के हवाले से क्या कहते हैं, और उनके हल्के के हवाले से भी जानते हैं कि जो पब्लिक की ओपिनियन है, पब्लिक का एतमाद है हुकूमत पर, और जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से क्या हो रहा है। उसके साथ साथ जो हालिया अभी बजट पंजाब का भी आना है, तो उसके हवाले से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से, इस सारी सूरत पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने हल्के के हवाले से बताइएगा। हमें काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और काफ़ी सारे लोग भी आपके पास मौजूद हैं काम के हवाले से। हल्के की क्या सूरत है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेहरबानी की और यहाँ तशरीफ़ लाए और हल्के के लोगों के जो व्यूज़ हैं वो भी सुने। तो हल्के में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना झूठे पर्चों का बहुत ज़्यादा रवाज था, अभी भी कुछ बाकी फिर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त के साथ साथ बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि पहले लोगों की शायद सुनवाई नहीं थी या रसाई नहीं थी अवामी नुमाइंदों तक कि जो ये जुल्म और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करते रहे। आप ये कह रहे हैं कि इस हल्के में माजी में ये ट्रेंड चलता रहा कि झूठे पर्चे, झूठी FIR और कमीशन माफिया का रवाज रहा है, टाउट माफिया, कमीशन माफिया इन थानों पे। और जब से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और जो कमी बेशी रह गई है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आप ये हल्के के लोग बैठे हैं और बल्कि हल्के में आप सर्वे करके देख लें कि जो बात नहीं मानता था, उनको सियासी तौर पे नहीं इकट्ठे होते थे, तो वो उन पे झूठे पर्चे करवाना शुरू कर दिए। सियासी इंतकाम चलता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इंतज़ामिया है हमारी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इन चीज़ों पर फोकस है कि हक़ को हक़ और झूठ को झूठ कहा जाए और उससे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जहाँ तक अभी साल सवा साल हो गया इस हुकूमत को वजूद में आए हुए, तो जो पब्लिकली जो चीज़ें हैं जैसे सुथरा पंजाब है, किसान कार्ड का चल था, दूसरा अपना ये जो इमदाद दी जा रही है घरों में, लैपटॉप स्कीम है, यूनिवर्सिटियों में है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साल पहले तो नज़र नहीं आती थी लेकिन अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये जो सुथरा पंजाब वाला है इसका इम्पेक्ट पूरे पंजाब पे आया है। आप देखेंगे काफ़ी जगहों पे
जहाँ पर सदियों से गंद खराबा पड़ा होता था वो अब वहाँ पर उठाया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं। हमारे जो देहातों के लोग थे वो कहते थे कि हम लोगों के जाके ये सफाई सुथराई का काम करते थे तो गवर्नमेंट अब हमारा कर रही है। हालांकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2011 से थी। हाँ जी, वो ये कहते थे कि जी हमारा एरिया नहीं है। हाँ जी, तो अब ये मसला अब ये है खत्म कि हो गया। पूरे पंजाब में गांव-गांव, गली-गली, करिया-करिया साफ नज़र आएगा और पूरी टीमें यूनिफॉर्म पहन के आपको पंजाब में फिरती नज़र आती हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इतने अरसे का जो सारा ये बैकलॉग था वो उनको अब निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इम्पेक्ट आना शुरू हो गया है। और सबसे बढ़कर जो बात है कि 3 साल की अफरा तफरी के बाद मुल्क में ठहराव आया है। जब स्टेबिलिटी आती है तो फिर तरक्की भी होती है, इस्तेहकाम से सारी चीज़ें आती हैं। वरना अवाम इदारों के ख़िलाफ़ खड़ी थी, इदारे अवाम के ख़िलाफ़ खड़े थे, लोगों के कारोबार बंद थे और यहाँ से जो कैपिटल फ़्लाइट हो रही थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी इस अफरा तफरी के दौर में। अब ठहराव आया है। अब लोगों के कारोबार चलना शुरू हुआ है, लोगों को स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो गई है, लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि ये अब सिस्टम चलने लगा है। तो उससे ज़ाहिर अल्टीमेटली फ़र्क पड़ता है और इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ भी हमने देखी कि इसलिए हल्का पसमानदा हल्कों में शुमार होता है मुल्तान के, जहाँ पे अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? अभी तो खैर यहाँ के जो MP हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, तो अभी जो इस हल्के की महरूमी है तो आप अपने तौर पर हुकूमत पंजाब की काबिज से क्या कोशिश करेंगे ताकि जो कुछ हद तक बेहतरी आ सके? देखिए जी, मेरा जो पुराना सबका हल्का था ना, आप वहाँ अगर सर्वे करेंगे तो आपको लोग बताएंगे हमने बेलौस होकर 20-25 साल उस इलाके के लोगों की खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी का हम भला नहीं कर सके तो किसी का बुरा भी नहीं किया। इवन इस हल्के के लोगों के भी जो भी लोग आते थे पहले मेरे पास, हम उनको दिलो जान से और नेक नियति से उनको अटेंड भी करते रहे और उनके काम भी करते रहे। अभी ये नहर के ऊपर एक सड़क बनी है, तो ये मैंने पुल रांगों से लेकर ये हरनौ बाहर तक ये 10 किलोमीटर की सड़क, तब मेरा हल्का भी नहीं था तो मैंने दी थी। अब तो हल्के की रद्दोबदल हुई, कुछ यूनियन काउंसिलें जो हमारी पुरानी थी कुछ नई लगी हैं, कुछ जो हमारा जहाँ पे आबाई घर है तो आबाई घर के साथ साथ वाले जो यूनियन काउंसिल हैं वो हमारी पुराने जैसे बाप दादा का ताल्लुक़ होता है, लोगों ने उस लिहाज से भी हमारा बहुत ज़्यादा लिहाज किया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मौका दिया है। इस इलाके की महरूमियाँ पहले जो लोग करते रहे हैं उन्होंने अपनी कोशिश से की होंगी, लेकिन जो रह गई हैं इंशाअल्लाह मिलकर हम दूर करेंगे। वो अपनी तख्तियाँ लगाने या तख्तियाँ तब्दील करने से कुछ नहीं होता, असल है काम से और काम पब्लिक मानती है। बिल्कुल, जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं ना, असल में तो वो हुकूमत होती है। बाकी ना तख्तियाँ लगाने से फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी को बताने से फ़र्क करता है, आपका काम बोलता है। तो आपने देखा होगा कि मैं तो डेली तकरीबन अपने लोगों के साथ राब्ते में है, सुबह डेरे पे होते हैं, शाम को खुशी गमी भुगताते हैं और जो भी जिसका जायज़ मसला होता है वो कोशिश करते हैं कि हल हो जाए। पंजाब का बजट भी आने वाला है, तो आप क्या समझते हैं आपके हल्के में जो मसाइल हैं क्या किन हुकूमत पे काम होना चाहिए और आपकी जानिब से क्या क्या डिमांड की गई है हुकूमत से, ज़िला पंजाब से कि यहाँ इन हल्कों में इन इलाकों में काम होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा रोड स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारा तबाह हुआ था। अभी 2 सड़कें तो मेन हमने दे दी हुई हैं, तो अब ये इस बजट आ रहा है तो इस बजट में हुकूमत पंजाब ब्लॉक एलोकेशन में अपना फ़ंड मुख्तस कर रही है, तो जहाँ पर नीड बेस पे वो बजट आगे पीछे तकसीम होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हुकूमत पंजाब के जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इन हल्कों की महरूमियों को दूर किया जाए और जो रोड बेचारों के टूटे पड़े हैं, रास्ते नहीं हैं, साफ़ पानी नहीं मिलता, कई जगहों पर बिजली के मसाइल हैं, कई जगहों पर स्कूलों के मसाइल हैं, हस्पताल के मसाइल हैं, तो इनको बैठ के इंशाल्लाह मिलकर हल करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस दौर जो तरक्याती बजट आ रहा है वो रिकॉर्ड साल तरक्याती बजट होगा पंजाब का, जिसमें बहुत सारे लोगों की महरूमियों का अजाला हो सकेगा और बेहतरी की तवक्को है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। साफ़ पानी के भी यहाँ पे मसाइल हैं। अभी रिसेंट कमिश्नर मुल्तान ने को 150 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से कहा कि नए लगाए जाएंगे या जो ख़राब है उनको सही किया जाएगा। तो आपके हल्के में जो है उस हवाले से कितनी कोशिश की जा रही है कि शहरियों तक साफ़ पानी की जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जा सके? इस दफ़ा ना एक तो हमारे मॉडल विलेजेस कोई 7 के करीब हर PP हल्के में ये हुकूमत पंजाब दे रही है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की उससे।
विज़न के मुताबिक। तो उसमें जो हमारे कंजेस्टेड कस्बे हैं, बड़े बड़े कस्बे हैं, उनमें 7 हमने गांव दिए हैं, जैसे बोहड़ है हमारा, बुधला के करीब है, बस्ती बोहड़ बुधला, और इस तरह ये 18 कसी की आबादियाँ हैं, 17 कसी की आबादी, मॉडल विलेज, मॉडल विलेज। उसमें आपको सीवरेज होगी, रोड होंगे और साफ़ पानी का मतलब वो फिल्ट्रेशन प्लांट होंगे। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ज़ाहिर है लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा, सफाई भी होगी और ये मॉडल विलेजेस भी हो रहे हैं, रोड भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस बजट में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं लोगों को, और ज़राअत के लिए भी, क्योंकि ये मेरा ज़राई हल्का है, ज़राअत के लिए भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ये जो डीज़ल है वो किसानों के लिए सस्ता कर दिया जाए। बिजली ट्यूबवेल वाली जो स्कीम पहले चल रही थी, बिजली उनको सस्ती करें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, लागत कम आ सके, और खाद और बीज जो है ना वो सब्सिडाइज रेट पे यूनिवर्सल लेवल पे दिया जाए, यूनिफॉर्म किस्म के ना। चीज़ हम देते हैं किसान कार्ड का हुकूमत जरा करती है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। तो इस हल्के में क्योंकि ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, तो किसान कार्ड के जो काउंटर्स हैं या जहाँ पे फ्रेंचाइजीज हैं उसके वजह से भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल, किसान कार्ड का अब लोगों को ऐसा ऐसा पता चलता जा रहा है कि जब वक्त होता है खाद देने का, स्प्रे करने का, अगर उस टाइम किसान के पास पैसा होगा तो फसलें आपकी बच सकती हैं। तो किसान कार्ड की ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि किसान कार्ड आपके पास चेक है, जब जाएंगे आप खाद ले लें, स्प्रे ले लें और वक्त आने पर वो वापस कर दें। तो इस पे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है और हो रही है, और लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। और अल्टीमेटली जो एक बैकलॉग था, पुराना एक रुका हुआ था काम, वो अल्लाह के फजल से बेहतरी की तरफ जा रहा है और बेहतर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब नीयत ठीक होती है ना तो अल्लाह ताला रास्ते सीधे कर देता है। एक वो चीज़ हमने देखी कि माजी में मुल्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवामी नुमाइंदों का ये गिला रहा कि ताउन नहीं हुआ, या अवामी नुमाइंदे उस तरीके से जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर्स हैं, वो इलाकों में उन्होंने टीमें नहीं भेजी या काम नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो किस हद तक काम कर रहे हैं, और आप लोग और अवाम कितने मुतमिन हैं उनसे? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली मुझे 25 साल हो गए हैं सियासत में। जितनी अवेलेबिलिटी इस दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन की दफ्तरों में लोगों को मैसर है, पहले मैंने 20-25 साल में इस तरह की नहीं देखी। आप CPO को देख लें कि वो 24 घंटे दफ्तर में अवेलेबल होते हैं। आपके जो DC साहब हैं वो अभी भी मतलब काफ़ी एक्टिव हैं, जो पहले वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा राब्ते में रहे हैं। अब आमिर करीम साहब डेली 9 बजे अपने कमिश्नर में होते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि 2-2, 4-4 महीने आपके इनके एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात ही नहीं होती। आप भी इस मुल्तान को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं समझ रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक तो ये पता है कि हमारा रातों रात कहीं तबादला नहीं होगा। हम अगर 2 साल 3 साल के लिए आए तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो अल्टीमेटली जब बंदे के जहन में हो कि मैंने यहाँ बैठना है तो वो चीज़ें बेहतर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन हाँ जी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, और अवामी नुमाइंदों के साथ वो रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इवन टिकट होल्डर के साथ भी उनको सबको ऑन बोर्ड किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से काफ़ी बेहतर जा रहा है निज़ाम, और मज़ीद बेहतरी आएगी, और हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो उसमें बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांस। एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि आपने बात की कि इंतज़ामी अफसरान अब कोशिश करें कि अवामी नुमाइंदों से भी टच रहें, अवाम के मसाइल पर भी फोकस करें। एक और चीज़, जो अवामी मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। जो हमारे जूनियर कौंसल्स का पहले दफातरे का निज़ाम होता था, उसके अलावा कॉर्पोरेशन है, ज़िला कौंसल्स है, उनके ज़िम्मे भी काफ़ी टाउन कमेटियाँ हैं यहाँ पर जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में। तो वहाँ पर किस हद तक आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, और हुकूमत पंजाब कितना फोकस कर रही है? नहीं, हुकूमत पंजाब का तो मोटो यही है कि अपना लोगों को जो इंसाफ है उनकी अपना दहलीज तक पहुँचाया जाए। तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन पे भी, और ज़ीरो टॉलरेंस है कि लोगों को अटेंड ना किया जाए। काम तभी होंगे जब आपकी प्रेजेंस होगी, और काम तभी होंगे जब आप डिलीवर करेंगे। लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा बुनियादी मकसद यही है कि अगर कोई बंदा आया तो उसकी हम बात सुन लें और काम भी हो जाए, तो वो यहाँ से छलांगे लगाता हुआ जाता है। हमारी इंतज़ामिया भी इसी तरह कर रही है कि अपना लोगों को अटेंड किया जाए। कब्ज़ों पे ज़ीरो टॉलरेंस है, करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है,
और डिलीवरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो चीज़ें ज़ाहिर है अल्टीमेटली जब बंदा फोकस हो तो चीज़ें बेहतर ये होती हैं। कादरपुर रांग की तरफ जाता हुआ जो रोड है उस पर लास्ट टाइम कमिश्नर मुल्तान ने भी विज़िट किया था, उसके हवाले से भी, तो उसके हवाले से किस हद तक काम किया जा रहा है, कब तक उम्मीद है कि उस पर काम शुरू हो? ये कादरपुर राह जो शहर का रोड है वो बिल्कुल नागुफ्ता बे हालत में है और बिल्कुल टूटा हुआ है। उस पे मेरे ख्याल है इस बजट में, क्योंकि जो हमारे कमिश्नर हैं वो ख़ुद इनिशिएटिव इनके बहुत सारे चल रहे हैं। एक तो जो ये इल्म से दोस्ती वाला एक चल रहा है कि जो इदारों के पढ़े लिखे लोग हैं पुराने, उनको हम ऑन बोर्ड करें और सारी चीज़ें उनके ठीक करवाएं। दूसरा ये है कि जो मुल्तान शहर की एंट्रेंसेस हैं कि मुल्तान में बंदा एंटर हो, पता चले कि किसी बड़े शहर में आ गए हैं, तो मुल्तान के लोगों की तरफ से वेलकम हो जाए, रोड बेहतर हो जाए, ग्रीनरी लग जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। और जो रोड हमारे टूट फूट का शिकार हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करके उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमारा बजट आ रहा है इसमें जो ब्लॉक एलोकेशन रखने का मकसद भी यही है कि जहाँ पे नीड बेस के फ़र्ज़ करें, जैसे आप कादरपुर राह रोड का कह रहे हैं, तो कादरपुर राह रोड में हमें काम करने की ज़रूरत है, तो हम वो पहला काम उनका वो कादरपुर राह का ही करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इस बजट के बाद मेरे ख्याल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। लास्ट में अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और बजट के हवाले से भी जो आपकी जो तवक्कुआत हैं उसका अर्थ बता दीजिएगा। देखिए, मैं इस हल्के के ना लोगों को एक तो मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास बड़ा उसका थोड़ा टाइम था, कैंपेन का 20-25 दिन थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, जिस एतमाद का इजहार किया है कि 41,500 के करीब मुझे वोट डाला है। और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जब एक कैंपेन चलती रही है 10-12 साल, उसके बावजूद लोगों ने मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर वोट डाला है। मैं असूली तौर पर तो जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं उसमें तो उन्होंने हमें यहाँ से जितवाया है। मैं अपने हल्के के अवाम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अगर मौका दे और जितना अब हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाअल्लाह इस पे लोगों को इन मोहब्बतों का जो कर्ज़ है वो इंशाअल्लाह हम चुकाएंगे और बेहतरी की तरफ जाएगा। बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तकनीन के साबिक़ MPA डॉक्टर अख्तर मलिक। मुस्तफ़ा उनका ये कहना था कि जो हल्के के मसाइल हैं, जो शहरियों के मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से वर्किंग की जा रही है। और उसके साथ उनका ये कहना था कि जो अभी हालिया बजट आना है पंजाब का, उसमें इस शहर के और हल्के के मसाइल को हल करने के हवाले से फ़ंड्स भी मुख्तस कराए जा रहे हैं, जिस तरह रोड्स के हवाले से हैं, उसके साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से हैं, मॉडल विलेज के हवाले से मुख्तलिफ स्कीमें शामिल हैं, उस पर काम किया जाएगा। अब देखना ये है कि जो इस हवाले से मसाइल हैं वो किस हद तक हल हो सकते हैं और जो अवामी नुमाइंदों से अवाम की तवक्कुआत हैं वो किस हद तक पूरी हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।